हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 6 का जो ऑडिटिंग है उसमें चैप्टर नंबर 3 जो है डिविजिबल प्रॉफिट एंड डेप्रिसिएशन, ठीक है, એટલે કે વહેંચણી પાત્ર નફો જે છે चैप्टर, उसमें मैं आज आप लोगों को क्वेश्चंस सम्स कराने वाली हूँ। ठीक है, तो अभी यहाँ पे सबसे फर्स्ट मैं आप लोगों को सम नंबर 5 कराने वाली हूँ और ये जो सम नंबर 5 है वो इंग्लिश मीडियम की बुक में सम नंबर फर्स्ट है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे सबसे फर्स्ट यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू बी प्रॉफिट ऑफ कंपनी फॉर द पास्ट 4 ईयर। ठीक है, तो अभी यहाँ पे लास्ट 4 ईयर की यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है कंपनी के प्रॉफिट के बारे में। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट है यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस बिफोर डेप्रिसिएशन, એટલે કે ઘસારા પહેલાનો નફો અથવા નુકસાન। उसके बाद यहाँ पे डेप्रिसिएशन रिक्वायर्ड एज पर लॉ, એટલે કે કાયદા મુજબનો ઘસારો છે। उसके बाद यहाँ पे है प्रॉफिट और लॉस आफ्टर डेप्रिसिएशन, એટલે કે ઘસારા બાદનો નફો अथवा नुकसान आपेलू है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, तो आपको इस तरह से यहाँ पे स्टेप्स बना के लिख देना है और ये आपको लर्न करना होगा। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट स्टेप नंबर 1 क्या होता है, तो प्रॉफिट फॉर द ईयर 2011 बिफोर डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो यहाँ पे 2011 मैंने क्यों लिया, तो यहाँ पे ऐसा बोला है कि हाउ मच अमाउंट द कंपनी कैन यूज्ड फॉर डिक्लेयरिंग डिविडेंड इन 2008। ठीक है, तो अभी यहाँ पे 2008 के बारे में ऐसा बोला गया है कि એટલે કે અહીંયા આગળ 2008 की जगह पे यहाँ पे आएगा 2011। ठीक है, એટલે કે 2011 ના વર્ષ માટે કંપની કેટલી રકમનો ડિવિડન્ડ વહેંચણી करसे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे 2008 की जगह पे 11 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2011 के लिए हमें कैलकुलेशन करना होगा। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे आपको लिखना है कि प्रॉफिट फॉर द ईयर 2011 बिफोर डेप्रिसिएशन। ठीक है, એટલે કે चालू वर्ष जे छे 2011 तेनो घसारा पहलानो नफो। ठीक है, तो वो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे डेप्रिसिएशन के बिफोर। ठीक है, तो यहाँ पे 2011 के लिए 1,62,500 है। ठीक है, तो वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1,62,500। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आगे हम लोग देखेंगे, तो उसके बाद इसमें से हमें माइनस क्या करना होगा, तो लेस करना होगा डेप्रिसिएशन फॉर 2011। तो वो कौन सा डेप्रिसिएशन यहाँ पे आएगा, એટલે કે बात करवानो छे 2011 નો कायदा मुजबनो नफो। ठीक है, एज पर लॉ, तो वो यहाँ पे हमें माइनस करना होगा। तो वो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, तो 2011 के लिए यहाँ पे हम लोगों को 50,000 दिया है। ठीक है, तो 50,000 इसमें से हम लोग माइनस करेंगे। ठीक है, तो 1,62,000 में से माइनस 500 करेंगे, तो यहाँ पे हमारा आंसर हमें मिलेगा। ठीक है, तो 1,62,500 माइनस 50,000 हम लोग करेंगे, तो 1,12,500 हमें यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे स्टेप नंबर 2 हमारा क्या होता है। तो स्टेप नंबर 2 है यहाँ पे लेस करना है एरियर्स ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ प्रीवियस ईयर। ठीक है, એટલે કે પાછલા વર્ષનો બાકી ઘસારો। ठीक है, तो पिछले ईयर का यहाँ पे हम लोग डेप्रिसिएशन लेंगे, तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, 2011 का जो 50,000 है वो तो ऑलरेडी हम लोगों ने ले लिया। ठीक है, तो उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग डेप्रिसिएशन जो लेंगे वो किस तरह से आएगा, तो वो जो डेप्रिसिएशन होता है ना वो हमें यहाँ पे दिया होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग गुजराती में बोलते हैं असमाविष्ट घसारो, तो वो तो यहाँ पे हमें दिया ही नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पे हम लोगों को एज पर लो डेप्रिसिएशन दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, तो हम लोग स्टेप नंबर 2 जो है उसमें नील कर देंगे। ठीक है, तो लास्ट में भी हमारी सेम अमाउंट आएंगी 1,12,500। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो स्टेप नंबर 3 आता है हमारा लेस करना है लोअर ऑफ द लॉस और डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग 2008, 9 एंड 10। એટલે કે બાદ કરવાનું છે જે પાછલા વર્ષને ખોટ અથવા જે घसारो હોય છે માંડી વાળેલ ઘસારો, તે બંનેમાંથી જે ઓછું હોય તે। ठीक है, यानी कि जो भी लोअर है वो हमें यहाँ से माइनस करना होगा। तो यहाँ पे टोटल हमें 3 प्रीवियस ईयर दिए है 2008, 9 और 10। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, तो सबसे फर्स्ट आप लोगों को इस तरह से लिख लेना है ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 2008, 2009 और 2010। ठीक है, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन और लॉस। ठीक है, जो इन दोनों को हमें कंपेयर करके जो भी लोअर है, इन दोनों में से जो भी प्राइस लोअर आती है वो हमें यहाँ पे लेना होता है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम लोग 2008 के लिए देखते हैं। ठीक है, तो
2008 के लिए हमें यहाँ पे डेप्रिसिएशन कितना दिया है, 27,500 दिया है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन में हम लोग लिख देंगे 27,500, ठीक है। उसके बाद इसमें से हम लोग क्या करेंगे, हमें जो भी प्रोफिट और लॉस आफ्टर डेप्रिसिएशन जो दिया है, એટલે કે જે ઘસારા બાદનો નફો અથવા ખોટ આપેલું છે वो हमें यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। 77,500, ठीक है। तो वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 77,500। अभी ये लॉस है, ठीक है। अभी इन दोनों को हम लोग कंपेयर करेंगे कौन सी अमाउंट बड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे 27,500 बड़ा है, तो वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 27,500, ठीक है। उसके बाद 2009 की हम लोग बात करते हैं। तो 2009 जो उसमें डेप्रिसिएशन 35,000 है एज पर लॉ, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पे लिखना होगा 35,000। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे लॉस दिया है 10,000 का, ठीक है। तो 10,000 का लॉस जो होगा वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 10,000 लॉस है, ठीक है। अब इन दोनों में से कौन सी अमाउंट लोअर है, ठीक है। तो 10,000 जो है वो लोअर है, तो वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 10,000, ठीक है। उसके बाद आगे 2010 की हम लोग बात करते हैं। तो 2010 जो है उसमें 42,500 दिया है डेप्रिसिएशन, तो वो हम लोग लिखेंगे 42,500। उसके बाद यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस आफ्टर डेप्रिसिएशन दिया है, तो वो है यहाँ पे 12,500, ठीक है, 12,500। तो वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। अभी इन दोनों में से कौन सी अमाउंट कम है, ठीक है, लो है, तो यहाँ पे 12,500 लोअर है, ठीक है। तो वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 12,500। अभी हमें क्या करना है, इन तीनों का प्लस करना है, ठीक है। तो 27,500 प्लस 10,000 और प्लस 12,500, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 50,000, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 50,000। अभी ये जो 50,000 है वो हमें क्या करना होगा, तो वो लेस करना है, ठीक है। ये यहाँ पे स्टेप नंबर 3 में मैंने आपको लिखाया है कि लेस करना है, ठीक है। तो ये जो अमाउंट आई हमारी 1,12,500, उसमें से माइनस हम लोग करेंगे 50,000, ठीक है। तो यहाँ पे 1,12,500 में से माइनस 50,000 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 62,500, ठीक है। तो वो हमें यहाँ पे लिखना होगा कि 62,500, ठीक है। तो अभी ये जो आंसर आए ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये जो सम नंबर 5 था वो कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।